गुड मॉर्निंग। हम लोग इंटीग्रेशन का वन शॉट देख चुके थे, उसमें ऑब्जेक्टिव देख चुके थे, शॉर्ट टाइप देख चुके थे, लॉन्ग में भी कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग जो बचा हुआ लॉन्ग है उसको देखेंगे। याद रखिएगा ये पूरा का पूरा आपका PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए इसको तो अच्छे से बना ही लेना है। कम से कम मान लिया इंटीग्रेशन में ये सेकेंड लेक्चर है आपका, एक लेक्चर हम 2 घंटे का दिए हैं, उसमें थ्योरी पार्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट भी है, और ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। और यहाँ तक हम करवा दिए थे 10 पे पावर क्यू, याद रखिएगा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये जो फोटो दिख रहा है ये आपका NR/DR है, और ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल। तो हम बताए थे इंटीग्रेशन में अगर इस तरह का फोटो है तो आपको याद रखना होगा पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है और ऊपर का 1 है, यानी इसमें आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है तो उस क्वाड्रेटिक को आप कोशिश कीजिए लीनियर फैक्टर में बदलने का। क्वाड्रेटिक को आप क्या कोशिश कीजिए? लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर का मतलब होता है x का पावर 1। तो आप ये बताइए, आपके पास जो नीचे में क्वाड्रेटिक है ऐसा, इसको आपको लीनियर फैक्टर में बदलना है। तरीका सुनिएगा, आपको ऐसे सोचना है, 2 नंबर बताइए जिसको गुना करने से 2 आता है और जोड़ने से -3 आता है। आपको 2 नंबर बताना है जिसको मल्टीप्लाई करने से, जिसको गुना करने से 2 आता हो और जोड़ने से -3 आता हो। वो नंबर है आपका -2 और -1। इसको आप गुना कीजिए तो 2 आएगा और जोड़िएगा तो -3 आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 ब्रैकेट बना देना है और एक ब्रैकेट में -2 लिखना है और एक ब्रैकेट में -1 लिखना है और फिर x को चिपका देना है, काम खत्म। ये आपका बन गया, क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक। चलिए, क्वाड्रेटिक का लीनियर फैक्टराइजेशन हो गया। एक बात आप ये बताइए, सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा? लेट I बराबर क्या हो जाएगा? x dx, और नीचे में ठीक है। इसको थोड़ा सुंदर बनाएंगे। जब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना हो तो हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर में लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक को किसमें कन्वर्ट करना है? आपको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। इफ क्या पॉसिबल, अगर ये संभव है तो आप बताइए x dx, और नीचे में क्या बताए? x-2 और x-1, ठीक है। ऊपर का डिग्री कम है और नीचे का डिग्री ज्यादा है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे यूज क्या? पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, एक बात और बताइए, पार्शियल फ्रैक्शन में करते क्या है? इसको प्रॉब्लम का नाम डिवीजन है तो हम अंदर वाले को बाहर निकालेंगे। अरे ये चिल्ला रहा है, ऊपर और नीचे है। इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम है डिवीजन से, तो आपको एक काम करना होगा, x और नीचे में x-2 x-1, इसको बाहर निकाल लिया, बराबर। अब एक बात बताइएगा, x-2 के ऊपर में क्या हो जाएगा? a, प्लस x-1 के ऊपर में क्या हो जाएगा? b। डिटेल में देखने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन का थ्योरी वाला पार्ट देख सकते हैं। लेकिन लोचा है सर, ये a और b कहां से आएगा? तो a और b निकालने के लिए आपको मेहनत करना होगा। क्या मेहनत करना होगा? देखिए, x-2 x-1 ये तो चलेगा, बराबर। इसका एलसीएम बताइए, x-2 x-1। अब ये x-1 इससे गुना होगा तो a x-1 b
x माइनस 2। आपको नहीं लगता है ये और ये खत्म, क्या चमका? x बराबर बोलिएगा ax माइनस ए प्लस bx माइनस 2b हो गया। अब आप x को एक साथ और बिना x वाला एक साथ, तो x बराबर x a प्लस बी, और एक में आ जाएगा आपका माइनस ए और माइनस 2b। ये देखिए हम x को एक साथ और बिना x वाला एक साथ। अब हम काम क्या करेंगे, कंपेयर coefficient of like power both side। फिर इसका मतलब बताइएगा सर क्या आप बताना चाह रहे हैं? यहां पे x के पास a प्लस बी है और x का पावर 1 है, यहां भी देखिए x का पावर 1 है और इसके पास 1 है, यानी x का कोफिशिएंट इधर और x का कोफिशिएंट इधर, दोनों को आप बराबर कर दीजिए। कंपेयर करने का मतलब यही हुआ। तो a प्लस बी बराबर क्या चमका? 1। मकसद आपको a और b का वैल्यू चमकाना है। अब यहां पे देखिए इसमें x नहीं है, इधर भी x नहीं है, तो क्या है? प्लस 0। अरे इसको स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं? x को आप क्या लिख सकते हैं? x प्लस 0। तो आप बताइए माइनस a अब माइनस 2b बराबर क्या चमका? इसको बोलेंगे इक्वेशन 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। तो काम क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक इक्वेशन क्या है आपके पास, a प्लस बी बराबर 1 और माइनस a माइनस 2b बराबर कितना? 0। एक बार चेक कर लीजिए, माइनस ए और माइनस 2b बराबर 0 है। अब जैसे ही दोनों को हम जोड़ेंगे, यहां लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन पहला एंड दूसरा, तो यहां पे क्या चमकेगा? जोड़िएगा तो माइनस बी इक्वल टू, तो b बराबर क्या चमका? b बराबर क्या हो जाएगा? -1। अगर b बराबर -1 है तो a बराबर कितना है? 2। a बराबर कितना? 2। इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग काम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे आइए, इसको आप कुछ मान लीजिए। इसको हम मान लेते हैं, क्या मान ले? 1 2 इसको माने हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, टू एंड 3। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस फ्रॉम इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या है बताइए तो? x और नीचे में x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर a के जगह क्या पटकिएगा? a के जगह पे 2 को, और b के जगह पे क्या पटकिएगा? -1 ना। अब एक बात बताइए, इसमें प्रॉब्लम का नाम डिवीजन था, प्रोडक्ट था, लेकिन यहां पे देखिए ये दोनों किसमें बदल गया? प्लस में। ये बदल गया प्लस में। अब बोलेंगे इसको मिटाइए सर और इसके बदले इसको लिखिए। पार्शियल फ्रैक्शन का यही काम होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को वो हटा देता है और प्लस और माइनस में बदलता है। अब आप क्या कीजिएगा, सिंस i बराबर क्या है आपका? इंटीग्रेशन ऐसा कुछ है, और यहां पे क्या है? इस पूरे को मिटाइए, ये कचरा चीज है। जैसे इसको आप मिटाइएगा तो इसके जगह पे क्या लिखिएगा? 2/x माइनस 1। अब बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 1/।
आपको भी पता है कि इंटीग्रेशन में आप अलग अलग कर सकते हैं और कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। तो I बराबर चमकेगा 2 बाहर 1/x-1 dx माइनस 1/x-2 dx। अब एक बात और बताइए, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो यहाँ पे लॉकडाउन लगेगा। क्या लगेगा? लॉकडाउन। आप लॉकडाउन लगाइएगा तो I बराबर क्या चमकेगा? बोलिए 2 लॉग, लॉग है तो मॉड है, कोई दिक्कत? यहां बोलिए लॉग, अब प्लस में क्या? सी। आपको भी पता है ये 2 उठ के यहां पे आ जाएगा। तो और अच्छे से अगर इसको हम लिखना चाहें, आंसर आ चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग x-1 का होल स्क्वायर। अब माइनस बोलिए लॉग x-2। अब प्लस में क्या है? आपको पता है कि log a माइनस log b क्या होता है? log a by b होता है। तो और अगर इसको अच्छे से आप लिखना चाहिएगा तो आपका आंसर सुंदर ऐसा बनेगा, log x-1 का होल स्क्वायर, और नीचे में देखिए log है तो अब प्लस, ये आपका सुंदर सा आंसर हुआ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लिए कैसे बनाए हम, कैसे बनाए एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको। देखिए, आपको पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल दिखाई दिया, सपना आया पार्शियल फ्रैक्शन का, और पार्शियल फ्रैक्शन में डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। अगर नीचे का डिग्री ज्यादा है तो नीचे का डिग्री ज्यादा था। अगर आपको क्वाड्रेटिक दिखे कहीं भी, आप कोशिश कीजिए क्या? लीनियर फैक्टर में, इफ संभव है तो हम इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लिए। अब ऐसा क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो जान कुछ भी कर लीजिए, ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसको जस का तस हम छोड़ देंगे। अब हम काम क्या किए? यूज पार्शियल फ्रैक्शन, अंदर में जो कचरा था उसको बाहर निकाले, और पार्शियल फ्रैक्शन में अगर लीनियर है तो ऊपर में a लिखिए, यहां भी लीनियर है तो ऊपर में, मतलब इस कचरे को आप ऐसा लिख दिए, लेकिन लोचा है, a और b आपको पता नहीं है। फिर हम एलसीएम लिए, यहां क्या लिखिए? कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर बोथ साइड। इससे क्या हुआ? इक्वेशन बना। इक्वेशन बनने के बाद a और b चमका। फिर हम इक्वेशन 1 को लिए और इसको मिटा के इसको लिख दिए, और फिर हम इंटीग्रेट कर दिए। चलिए आगे बढ़े। इसमें देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? लेट I बराबर बताइए साइन x, और नीचे में x प्लस और dx। अब जो है ये, इसको दर्द है, ये नीचे वाला हटाइए सर। तो आप हमेशा याद रखिएगा, नीचे का फोटो ऊपर, नीचे का फोटो ऊपर। एक डायलॉग हम बोला करते थे क्लास में। तो आप इतना काम कर सकते हैं कि साइन यहां पे लिख सकते हैं x प्लस अल्फा माइनस अल्फा, और नीचे में हर हाल में आपको इस नीचे वाले को हटाना है। तो आप काम क्या किए? x को स्टाइल में लिखे, अपने मन से प्लस अल्फा जोड़े और अपने मन से माइनस अल्फा किए। अरे अल्फा प्लस और, अच्छा एक बात और बताइए, इसको आप a समझिए पूरे को, और इसको आप b समझिए। ये जो फोटो होगा साइन a माइनस b, क्या हो जाएगा ये? और आपको पता होना चाहिए कि साइन a माइनस b क्या होता है। ये होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यही होता है। खुद समझिए, a के जगह पे x प्लस अल्फा है और b के जगह पे अल्फा है, उसी को आप रख दीजिए। जैसे आप रखिएगा तो आपके सामने जो फोटो चमकेगा वो देखिए क्या चमकेगा, साइन x प्लस अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस x प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सबके नीचे कौन है? साइन x प्लस अल्फा, और यहां पे dx। नीचे का फोटो ऊपर, नीचे का फोटो
ऊपर ये डायलॉग याद रखिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए a माइनस बी बटा सी, तो क्या इसको आप लिख सकते हैं a बाई सी या माइनस? वही काम यहां करते हैं। I बराबर बोलिए क्या हो जाएगा, साइन x प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और नीचे बताइए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉस x प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और नीचे में साइन x प्लस अल्फा और dx। कोई दिक्कत? एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें वेरिएबल जो है वो x है, अल्फा आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर जाता है। अच्छा ये कटेगा क्या? ये कटेगा तो कैसा फोटो चमकेगा ये बताइए आप। ये अगर कटेगा तो आपके सामने क्या चमकने वाला है, कॉस अल्फा माइनस, अब बताइए कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, यही होता है ना। और जो समझदार होगा कहेगा नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, अब छोड़ दीजिए साइन। हम कहे काहे भाई, काहे, इसीलिए छोड़ दीजिए, ये साइन अल्फा क्या है, ये तो चला जाएगा बाहर, और नीचे का डिफरेंशिएशन मजा आ जाएगा। तो हम काम एक क्या करने वाले हैं, इतना तो तय है ना, एक स्टेप हम लिख देते हैं। वैसे आप यहां पे इसको लिखिए साइन अल्फा अगुना कॉट x प्लस अल्फा और dx। जगह का कमी है, संभाल लीजिएगा। अब हम काम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, I बराबर कॉस अल्फा को बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx। कारण सर ध्यान से देखिएगा, ये कॉस अल्फा जो है कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर अगर माइनस है तो वो अलग अलग होता है, और ये साइन अल्फा भी बाहर चला जाएगा। तो साइन अल्फा बाहर चला गया। अब सुनिएगा, कॉट को हम स्टाइल में लिखने वाले हैं, कॉट को हम क्या लिखने वाले हैं, स्टाइल में। तो x प्लस अल्फा और नीचे हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ds। अब बताइए I बराबर कॉस अल्फा, x का x dx का इंटीग्रेशन x माइनस साइन अल्फा, अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लॉग डाउन। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अगर किस्मत आपका अच्छा रहा तो 5 नंबर में चमकने वाला क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब ऐसा फोटो ऊपर बनाइएगा। ये चालाकी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए चालाकी क्या है, चालाकी करना है कि x को स्टाइल में लिखना है, x प्लस अल्फा माइनस अल्फा। कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, साइन रहेगा, यहां पे x रहेगा, और नीचे में आपको दे देगा x प्लस 3। आपको कुछ नहीं करना है, अपने मन से 3 जोड़ देना है, अपने मन से 3, और हमेशा इसको a मानिएगा ये एंगल में, और इसको b मानिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। और पूछा भी है, कब पूछा है जी, 2011 में। अब आइए इधर, ये पूछा है 2022 में। सुनिएगा बात को, ये इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम है रूट से, ये इंटीग्रेशन बोल रहा है हटाओ हटाओ, किसको हटाओ, रूट को हटाओ। अब रूट को हटाने के लिए हम लोग कॉस के पास गए, कॉस बोला मेरे आगे प्लस है, अगर कॉस के आगे प्लस होता है तो कॉस आता है, एंगल का आधा होता है, यहां भी 2 होता है, यहां भी 2 होता है। ये डायलॉग याद रखिएगा। तो हम लोग काम क्या करने वाले हैं, देखिए I बराबर, ये सब आपका क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस 2x। तो I बराबर चमकेगा 2 कॉस स्क्वायर x dx। तो I बराबर हो जाएगा √2 cos x dx। अब ये √2 जो है वो बाहर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, बाहर। तो आपके सामने
कुछ ऐसा बनने वाला है, cos x इंटू डी एक्स। अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो I बराबर √2 sin x प्लस c। इस क्वेश्चन में माइनस भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इसमें आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या है, रूट भी प्रॉब्लम है, डिवीजन भी प्रॉब्लम है। तो इतना तो पहले तो आप रूट को हटाइए। जैसे आप रूट को हटाइएगा तो कब पूछा है ये? 22 में। आई हो गया। पहला काम तो ये कीजिए, थोड़ा शानदार ढंग से लिखिए, मजा आ जाए। लेट, देखिए बहुत बच्चा सोचेगा सर ये सब हम ये मान के चल रहे हैं 80 नंबर तैयार है, ये लड़ाई चल रहा है 20 नंबर का, नहीं समझे बात को। फिर हम एक सीरीज लेके आएंगे, 3 दिन का सीरीज होगा और उस 3 दिन में 1000 ऑब्जेक्टिव होगा, मैराथन, महा मैराथन, ठीक है। हाँ नहीं, वो तो टाइम आपको बता दिया जाएगा। वो महा मैराथन चलेगा, 3 दिन में 1000 ऑब्जेक्टिव, यहीं पे जैसे हो रहा है क्लास में होगा, और उसका रिकॉर्डिंग आप देखिएगा। उसमें होगा क्या ना कि एग्जाम के टाइम में, और उसके बाद सब बना हुआ है, उसके बाद आपको 3 दिन में पूरा मैथे खत्म होगा। 3 6 दिन का प्रोग्राम रखे हैं 25 26 27 28 29 30, बस ये महा मैराथन चलेगा। चलिए, अच्छा जो भी चैलेंज हम देते हैं उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर समझते रहिएगा अपना। लेट I बराबर sin x प्लस cos x, और नीचे बताइए √1 प्लस sin 2x और dx। पहली बात लिखिए यहाँ पे sin x अब प्लस cos x, और यहाँ पे लिखिए √ sin x प्लस cos x होल स्क्वायर और dx। ये स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। आप अब इसको ऐसे लिखिए, I बराबर, वैसे सही मायने में ये क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस देना चाहिए। क्या देना चाहिए? माइनस, तो मजा आ जाता। नहीं समझे बात को? कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो अब क्या कर सकते हैं, sin x प्लस cos x, और नीचे भी क्या आ जाएगा, sin x प्लस cos x, और ये आपका कट जाएगा और आपके सामने होगा dx, आंसर होगा x प्लस c। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सही मायने में ये क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, cos x माइनस sin x, और यहाँ पे रहेगा 1 प्लस sin 2x और dx। देख लीजिएगा अपना, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। इसमें आ जाइए, देखिए आपके सामने क्या है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पहचान x का पावर नेचुरल नंबर, x का पावर नेचुरल नंबर, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल। अब आपको हम क्या सिखाए हैं, अगर कहीं भी क्वाड्रेटिक दिखे, एकदम टूट पड़िए, लीनियर में लीनियर फैक्टर चाहिए आपको, तो आप बोलिए x² माइनस 3x प्लस 2। सुनिएगा ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा, गुना करने पे 2 मिलना चाहिए। 2 नंबर ऐसा बताइए जिसको गुना करने पे 2 मिले और जोड़ने पे -3 मिले, तो -2 और -1। आप ऐसा 2 ब्रैकेट बना लीजिए, एक ब्रैकेट में -2, एक ब्रैकेट में -1, और ला के x को चिपका दीजिए, काम खत्म। अब जैसे ही इसको बनाने का आप कोशिश कीजिएगा, क्वाड्रेटिक टूट पड़िए लीनियर फैक्टर में, तो हम काम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लेट I बराबर x माइनस 2 और नीचे में x² माइनस प्लस 2 और dx। आपको तो सबसे पहले इसको लीनियर फैक्टर में बदलना होगा, जैसे बदलिएगा मजा आ जाएगा एकदम। ये देखिए, ये से ये गया, I बराबर चमका 1/x माइनस 1 और dx। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, लॉग डाउन, यानी लॉग डाउन,
तो क्या लिखने वाले हैं आप, आई बराबर log mod x minus 1d plus c। खत्म। इधर आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर 3 है और नीचे में है, पहली बात तो ये जान लीजिए 1 माइनस साइन 2x को आप जादू मंत्र से लिख सकते हैं cos x minus साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे पावर क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका आप रूट लीजिएगा, इधर भी रूट लीजिएगा, तो ये और ये खत्म हो जाएगा। यहां पे देखिए हम जानबूझ के किए हैं, साइन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन ध्यान में आपको ये रखना है, ऊपर में साइन है तो साइन, वैसे नियम तो ये कहता है कि रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड लगेगा, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में मॉड नहीं लगाया जाता है, डिफिनिट में लगाया जाता है, ठीक है। तो एक बात और बताइए, दोनों तरीका से इसको हम लिख सकते हैं, लेट। अब ये चिल्ला रहा है कौन, इंटीग्रेशन, कि मेरे ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ गया, एक तो पावर भी है, डिवीजन है, रूट है, बेचारा बहुत दर्द से कहा रहा है, इसका उपाय करना होगा आपको। तो एक काम कीजिए, आप ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल क्यूब, नीचे में आ जाइए, नीचे में क्या लिखिएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट। बहुत बच्चा बोलेगा सर हमको तो आप क्लास में सिखाए थे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, आप शौक से लिखिए, दोनों सही माना जाएगा। हम ऊपर वाले को देखे साइन है तो साइन लिख दिए, आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हैं। अब आई बराबर जो चमकेगा वो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल क्यूब, और नीचे में क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, इससे ये खत्म। अरे सर यहाँ तो 2 बचेगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आपने पूरा जंग जीत लिया, अभी भी ये चिल्ला रहा है पावर हटाओ पावर हटाओ, आपने रूट को हटा दिया, डिवीजन को हटा दिया, लेकिन पावर अभी भी है। तो a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का, देखिए ना इंटीग्रेशन थोड़ा ना हम कर रहे हैं, इसके प्रॉब्लम को हटाते हटाते इंटीग्रेट हो जाएगा, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है आपको। तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। दुनिया में सबको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो आई बराबर क्या चमकेगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है साइन 2x। चलिए यहां तक प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब आप अलग अलग कर लीजिए, जैसे आप अलग अलग कीजिएगा, अब बताइए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, साइन का क्या होता है, और नीचे में 2, अब प्लस सी तो आपका अधिकार है, तो आई बराबर चमकेगा यहां तक पहुंच गए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर, देखिए 2022 हम ये पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए सब वैसे क्वेश्चन हम लेके आए जो एकदम एग्जाम में अभी अभी पूछा है, तो अभी अभी पूछ भी सकता है। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, 1-2 बार अपना बना लीजिएगा, पेन वहां नहीं रुकेगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि आपको ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, आता है, लेकिन बना रहेगा तो और अच्छे से बनाइएगा। यहाँ पे गौर से देखिए, आप क्या काम करने वाले हैं, आप आई देखिए e पे पावर x है, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, और नीचे में 1 प्लस dx। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए थोड़ा सा आपको अब सब्स्टिट्यूशन करना होगा। क्या सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, पुट e पे पावर x बराबर क्या, आपने नए वेरिएबल को लेके आया t, अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, हाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t।
तो जैसा का तैसा, x का होता है dx बाई dt और t का होता है 1। तो e पे पावर x इंटू डी बराबर कितना, dt। अब आप ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको स्टाइल में लिखिए, इंटीग्रेशन e पे पावर x गुना e पे पावर x dx और नीचे में बोलिए 1 प्लस, आप खुद बताइए इसके बदले क्या लिखिएगा, इसके बदले dt और e पे पावर x के बदले t। तो अब आपको काम ये करना है, इस सब्स्टिट्यूशन करना है। तो क्या हो जाएगा t dt और नीचे में, अब सर ऊपर का भी डिग्री 1 नीचे, तो नीचे का फोटो ऊपर, नीचे का फोटो ऊपर आपको बनाना है। तो आई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अपने मन से एक जोड़ दिए, अपने मन से एक, देखिए 1 प्लस टी लिखिए या t प्लस 1 लिखिए, कोई मना करने नहीं आएगा। और यहाँ पे dt, तो i बराबर चमका t प्लस 1 ये कट जाएगा। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, जैसे इसको आप अलग अलग कीजिएगा तो i dt माइनस 1 बाय i t माइनस नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर, तो लॉग है तो मॉड है। अब दुनिया में जहां जहां t है, अरे t तो हम लोग घर से लेके आए थे, तो e पे पावर x लॉग e पे पावर x प्लस 1 प्लस c, 10 पे पावर कितना है 4। अब इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, बोलिए। टेन पे पावर 4 dx। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे तोड़िएगा इसको बताइए। तो i बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, ऐसे तोड़िएगा, ऐसे कैसे तोड़िएगा, क्या कोई दिक्कत, कैसे टूटेगा ये, ऐसे ही टूटेगा पक्का ना। अब बोलिए इसको क्या लिखिएगा, 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। और 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप, -1 लिख सकते हैं। अब इसके बारे में सोचिए, i बराबर क्या हो जाएगा सेक पे पावर 4, और बताइए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, इसमें कोई लोचा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब इसके बाद क्या किया जाए, इसका और इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सेक पे पावर 4 का क्या होगा, सेक पे पावर 4 का बोलिए। अब देखिए यहां भी आप काम क्या कीजिएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू, कोई दिक्कत, सेक पे पावर 4 को हम क्या लिखें सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पे dx 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसके लिए -2। अब एक काम कीजिए, आप अलग अलग कर दिए, अलग अलग काम आपको ये करना है, i बराबर इस पूरे को बोल दीजिए i1, इसको हम क्या बोल दिए i1 बोल दिए। इसका इंटीग्रेशन बताइए x, इसका बताइए, अभी सी नहीं देना, इक्वेशन नंबर मान के छोड़ दिए। लोचा कहाँ है,
आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, मतलब sec पे पावर 4 का इंटीग्रेशन अभी तक आप नहीं निकाले हैं, उसको हम I1 मान चुके हैं। अब हम काम क्या करने वाले हैं, I1 बराबर क्या माने हैं आप, यही ना, इसमें कोई लोचा नहीं है। तो I1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स को बोलिए 1 माइनस, बोलिए सेक स्क्वायर एक्स को क्या बोलिएगा 1 प्लस, Yes, sir. 1 कोई दिक्कत, और इसको sec square x dx. dx, कोई लोचा नहीं। अब एक काम कीजिए, पुट tan x बराबर t, क्या पुट कीजिए, Tan x बराबर अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec square और t का, 1 तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कितना dt, कोई दिक्कत। अब ये सेक स्क्वायर dx के बदले क्या लिखने वाले हैं आप dt। I1 क्या चमका 1 प्लस t square टी स्क्वायर, into dt. कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग, dt plus t square dt. कोई दिक्कत नहीं। अब सबका पता होगा अब इसको क्या t, अब बोलिए t cube by 3. ये निकला I1। अच्छा t तो आप अब घर से लेके आए थे ना, Yes, sir. घर से लेके आए थे, क्या लेके आए थे घर से, I बराबर 10x 10x 10 cube x by 3. हो गया। अब अब हम करेंगे, अब करेंगे, क्या करने वाले हैं अब, पुट I1 in equation first. वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा पहला इक्वेशन क्या था कोई बताइएगा, I1 था माइनस एक्स था Yes, sir. और क्या था, Plus प्लस था कि माइनस था, यहाँ प्लस था लगता है, देख लें, चलिए तब देख लेते हैं। ये देखिए बोले थे ना एक्स प्लस था और यहाँ पे क्या था माइनस 2 10x, माइनस 2 10x। अच्छा एक बात और बताइए, I1 क्या निकाले आप, x निकाले और क्या निकाले, बाय 3 निकाले प्लस एक्स माइनस, अब जाके देंगे प्लस सी। ये सही में अच्छा क्वेश्चन है, सही मतलब सही में अच्छा क्वेश्चन है। x और x 2x। अब आपको ये देखना है कितना स्टूडेंट ऐसा है कि इससे अलग मेथड से बनाता है, ये देखना है हमको। अब वो बना के क्या करता है, व्हाट्सअप करता है। वैसे इस क्वेश्चन को आपको 3 बार बना लेना है। चलिए फिर से हम एक बार इस क्वेश्चन पे आते हैं। काम क्या किए, 10 पे पावर 4 को स्टाइल में लिखे, 2 अंदर, फिर 10 स्क्वायर एक्स को बोले तुम ऐसा लिखाओ, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, तो 2 का इंटीग्रेशन पता चल गया, इसका नहीं पता चला। सेक पे पावर 4 को फिर स्टाइल में लिखे, सेक स्क्वायर और फिर सेक स्क्वायर को स्टाइल में लिखे। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन बनेगा और इस क्वेश्चन को बनाना है आपको 3 बार। कितने बार बनाना है, 3 बार बनाना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये कब पूछा है, 2012 और 2019. एक बात याद रखिएगा, हमको क्यों लगता है कि ये ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर में चमकेगा, ये हमको लगता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा और हम बना भी देते हैं। 2 बार आ चुका है और इस बार आने को तैयार है। हाँ 2 5 नंबर में। अब देखिए ये क्वेश्चन अजीबोगरीब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है, याद रखिएगा। चलिए x e पे पावर, एक बात याद रखिएगा, हो ना हो कहीं वो तो नहीं। ये सपना कब आता है, जब आपको e पे पावर x दिखाई दे। तो e पे पावर x जब भी दिखाई देगा तो ब्रैकेट के अंदर आपको 2 टर्म बनाना है। तो पहला काम आप ये कीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा आपको बनाना होगा। आप पहले e पे पावर x और ब्रैकेट के अंदर किसको x, थोड़ा इसको भी स्टाइल में लिख लेते हैं।
अरे 1 प्लस एक्स लिखिए या x प्लस 1 लिखिए, कोई मना? नीचे का फोटो ऊपर। तो e पे पावर x आपको हर हाल में ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म बनाना है। ब्रैकेट के अंदर कितना टर्म बनाना है? 2 टर्म बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। अपने मन से हम +1 किए और अपने मन से नीचे का फोटो ऊपर किए। अब आपको कुछ नहीं करना है, i बराबर e पे पावर x हो गया। थोड़ा सा मेहरबानी और कीजिए, x प्लस 1 लिखिए और नीचे में भी क्या लिखिए? माइनस और dx। यहां तक में कोई लोचा नहीं। अब आप अलग अलग करने से पहले थोड़ा सा e पे पावर x, इसको कटाइएगा तो क्या आएगा? 1/x+1। थोड़ा कटा ही देते हैं, क्या बिगड़ जाएगा। आप कटा के सुंदर बना के, और यहां बोलिए 1 बाय, वहां सर 1 है, कहां पे 1 होगा? वहां पर x+1 का स्क्वायर हो गया। वहां 2 दे दिए सर। अरे बाप रे, तो भारी मिस्टेक हो गया। चलिए कोई दिक्कत। अब एक काम कीजिए, आप e पे पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो e पे पावर x और 1/x+1 dx, एगो इंटीग्रेशन माइनस e पे पावर x और क्या नीचे में x+1 का होल स्क्वायर dx। और dx। आंसर तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं। अब देखिए 2 गो है आपके पास और आपको पता, देखिए मेन है 5 नंबर में है ना, हम तो आंसर यही निकाल देते। अरे यहाँ प्लस कर देते, माइनस को यहाँ चिपका देते, आंसर यहीं पे हमको पता है कि e पे पावर x और डिवाइडेड बाय x+1 आएगा। ये fx होगा, ये f' होगा, लेकिन आपको तो 5 नंबर में बनाना है। इसीलिए ये क्वेश्चन का खासियत यही है ना कि आपको 5 नंबर में कैसे बनाना है, जो आपको नंबर मिल जाए। तो आप 2 बना दिए। आपको पता है कि जब भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। अब दिक्कत ये है सर, यहाँ भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में, यहाँ भी 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है, किस में हम लगाएं? याद रखिएगा थोड़ा सा जो आसान है, यहां भी e पे पावर x है, यहां भी e पे पावर x है, दोनों में e पे पावर x है। जब भी आप आइलेट लगाइएगा तो इसमें पहला फंक्शन कौन होगा? अलजेब्रा पहला होगा। तो इसमें अलजेब्रा 1/x+1 है और इसमें क्या है? 1/x+1 का, तो थोड़ा ज्यादा इसमें कचरा पालना होगा। ये थोड़ा आसान लग रहा है, तो किसी एक में आप आईवीपी लगाइएगा, किसी एक में लगाइएगा जो आपको आसान लगे, और दूसरे वाले को जैसा का तैसा छोड़ देना है। दोनों में आईवीपी नहीं लगेगा। आईवीपी लगने का इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, लेकिन आपको लगाना एक में है। किसी एक में लगा सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो हम काम ये करते हैं, अब काम क्या करते हैं देखिए, हम ऐसा लिखते हैं i बराबर i1 माइनस e पे पावर x और नीचे में x+1 1 का, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। जिसमें आपको आईवीपी लगाना है उसको i1 मान लीजिए। कोई बच्चा को इसमें लगाना होगा तो इसको मान लीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे कि भैया इधर को लगाइए, एक में लगाना है, एक वाले को छोड़ देना है। अब एक काम करते हैं हम लोग, देखिए i1 किसको आप माने हैं? i1 माने हैं आप e पे पावर x और यहाँ पे है x+1 और यहाँ पे क्या है? dx। तो लिखेंगे यूजिंग आईवीपी। u बराबर बोलिए 1/x+1 और v बराबर बोलिए e पे पावर x। फिर हम लिखेंगे we know that u v dx, u माइनस हाथी का सूर एक ब्रैकेट और dx। इस बड़का इंटीग्रेशन के लिए बड़का dx। पहले आप डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो यहाँ पे लिखिए du/dx। बाद में आप इंटीग्रेशन पढ़े थे तो दूसरे का इंटीग्रेशन ऐसा लिख दीजिए। अब एक बात आप ये बताइए, अब यहाँ पे कि
I1 बराबर u के जगह पे कौन है 1 1 बाय एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन पहले का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन सबको पता होना चाहिए। 1 बाय एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट में आप लिख दीजिए -1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही लिखिएगा ना। यस सर। हो गया। अब देखिए आपको दूसरे का इंटीग्रेशन, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन जैसा का तैसा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। एक काम करते हैं, अब इसको और अच्छे से लिखिए। I1 को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा e पे पावर x प्लस 1 हो गया। ये माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका चमकेगा e पे पावर x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये आपको निकला I1। अब आपको कुछ नहीं करना है। इस बच्चा बोलेगा सर ये तो इंटीग्रेशन झलक ही रहा है, अभी कहाँ पूरा हुआ है। आप गौर से देखिए, जो प्लस में आया है वही आपको यहाँ माइनस में चमकेगा। समझ जाइए आपका काम हो चुका है। वो प्लस वाला और ये माइनस वाला शहीद हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको 5 नंबर चमकेगा। तो पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन पहला। अब देखिए पहला आपके सामने कुछ ऐसा है, e पे पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आप I1 को रखिएगा तो e पे पावर x 1 प्लस x प्लस इंटीग्रेशन e पे पावर x ये वाला खत्म हो गया, और I बराबर e पे पावर x 1 प्लस x प्लस c। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसा पैटर्न 2023 में भी पूछ चुका है, इसीलिए हम बता रहे हैं। जब भी e पे पावर x दिखाई दे, हो ना हो कहीं वो तो नहीं, हम चाहते तो आंसर यहीं ला देते। यहाँ पे आपको दो इंटीग्रेशन बनता हुआ दिखेगा, एक में ही IBP लगाना है, मात्र एक में। इसमें आ जाइए। अब देखिए tan इनवर्स x है, कुछ नहीं करना है। tan इनवर्स x को आप t मान लीजिए। क्या मान लीजिए t। तो I e पे पावर, वैसे भी हम बोले हैं आपको कि फंक्शन के अंदर अगर कुछ भी है तो उसको आप t मान लीजिए, और dx क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर t। I बराबर e पे पावर t dt, जैसा का तैसा प्लस c। चमक गया।
इसमें देखिए, अब आपको यहाँ भी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल आपको दिखाई दिया, और ऊपर का डिग्री आपको 2 दिखाई दिया, और नीचे में कोई भी क्वाड्रेटिक अगर आपको दिखता है तो उसको आपको फैक्टराइज करना है। ये होने से रहा नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। क्वाड्रेटिक है तो सर, लेकिन फैक्टराइज हमसे नहीं हो रहा है। तो हम काम क्या करेंगे, ऊपर का डिग्री 2 है और नीचे का डिग्री 3 है, हम डायरेक्ट इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो हम लोग काम क्या करेंगे, लेट I बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नीचे में हो जाएगा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। पहले तो कोशिश किए फैक्टराइज करने का, काम नहीं बना। अब यहां लिखेंगे हम यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का सपना आता है ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल। अब हम कचरा को बाहर निकालेंगे, कचरा को बाहर निकालिए, बराबर। अब देखिए x प्लस 2 है, इसके ऊपर a को रखिए, यहां पे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो bx प्लस c होगा। ये कैसे लिखा जाता है इसका डिटेल आप लोग जाइए इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन वाला में देखिए, वीडियो पूरा डिटेल में बताया गया है। अभी आपको बस इसे ही समझना होगा कि अगर x का पावर 1 है तो ऊपर में सिर्फ कांस्टेंट आएगा, यहाँ 2 है तो 2 1 ऐसे चलता है गाड़ी। लेकिन लोचा बहुत बड़ा है सर, आपको a b c का वैल्यू पता नहीं है। आप पहला काम ये कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, मान लिए। अब हम काम क्या करने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, एलसीएम। तो इधर वाला तो बेचारा जैसा का तैसा ही रहने वाला है। थोड़ा इधर बताइए अब क्या कीजिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम क्या चमकेगा, एक तो x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जाके इधर गुना हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब क्या होगा, इधर यहाँ पे है bx प्लस सी और वो वाला है x प्लस 2, ये और ये खत्म। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। अब आपको काम ये करना है, एक्स स्क्वायर को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर को एक साथ लेंगे तो a प्लस बी। अब x को एक साथ लेना है आपको, फिर आपको ले लिए। अब फिर आप लिखिएगा कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर बोथ साइड। अब देखिए यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर के पास a प्लस बी है और इधर 1 है, तो आपका जो इक्वेशन बनने वाला है, देखिए क्या बनने वाला है, a प्लस बी इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए 2b प्लस सी बराबर 1, क्या बनने वाला है, 2b प्लस सी इक्वेशन नंबर तीसरा। और क्या बनने वाला है, देखिए a प्लस 2c बराबर 1, क्या बनेगा, a प्लस 2c बराबर 1, यही बना ना चौथा। अब ये चारों को आपको सॉल्व करना है। अब ये तीनों को आपको सॉल्व करके a b c को चमकाना है। तो सर अब बताइए, आप कोई उपाय बताइए कैसे इसको सॉल्व किया जाए। एक काम कीजिए, आप पहले काम ये कीजिए कि आप दूसरा और तीसरा को ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो जैसे आप 2 को लीजिएगा तो इसको आप
2 से गुना भी कर देते हैं, इतना तो आता ही होगा आप लोग को, क्यों गुना किए मंशा तो आप समझ ही गए होइएगा। और साथ में इसको माइनस कर देते हैं, ये और ये खत्म, तो 2a माइनस सी बराबर 1 चमका। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 5वां। ठीक है, अब हम काम क्या करेंगे, अब हम काम ये करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। अब 4 और 5 को आप लीजिएगा, तो यहाँ पे c है और यहाँ पे 2c है, तो एक काम करते हैं ना, a प्लस 2c और इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 4a। अब बताइए, ये और ये खत्म, 4 और 1 2 और 1, तो a बराबर कितना चमका। अब a का वैल्यू 3/5 आया, तो आप ही बताइए b का वैल्यू क्या आएगा। 2/5। c का वैल्यू बताइए, c का वैल्यू के लिए क्या करना होगा, 4/5 अब प्लस c बराबर 1, 1/5। आपके पास a b c चमक चुका है, a b c चमक गया। अब क्या कीजिएगा, अब आप कीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, और यहां पे क्या था, ऐसा कुछ था, मिलाना होगा एक बार। 2 है ना, टू है, यहां पे क्या लिखे थे आप, चलिए a का वैल्यू बताइए, चलिए b का वैल्यू बताइए, 2/5। c का वैल्यू यहाँ पे बोलिए। देखिए अब हम काम क्या करने वाले हैं, इस कचरा को बाय बाय और उसके बदले इसको, जैसे इसको आप लिखिएगा तो i बराबर अब क्या होगा आपके सामने पता है, ऐसा कुछ आएगा, 3/5 x प्लस 2 प्लस 2/5 प्लस 1/5, और नीचे में आपको भी पता है कि जब इंटीग्रेशन के अंदर में प्लस आता है तो आप उसको अलग अलग करते हैं और कांस्टेंट को बाहर करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 3/5 बाहर, और बोलिए 1/, ये हो गया। यहाँ पे भी 2/5 है, 1/5 को आप कॉमन ले लीजिए, जैसे 1/5 को आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 2x 1 और नीचे में क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब एक काम और कर सकते हैं आप, हम अगले पेज में चलते हैं, ज़्यादा जगह रहेगा। i बराबर कितना है, 3/5 1/, प्लस नहीं समझे सर, हम कुछ नहीं किए, हम 2x के नीचे इसको रखे, 1 के 1/5 तो सबसे गुना था, तो ऐसा कुछ फोटो चमका। इस फोटो से हमको फायदा क्या मिला, आप देखिए 3/5 लॉग है तो मॉड है, प्लस 1/5 नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, लॉग है तो मॉड है, और इसका तो मत ही पूछिए सर, ये सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखिएगा। और इस तरह से ये कब पूछा था, 13 में,
जितना क्वेश्चन था PYQ इंटीग्रेशन में 10 साल का जितना क्वेश्चन था, 10 साल नहीं कहिए 12 साल बोलिए, 11 का भी क्वेश्चन इसमें आया था, 12-13 साल में जितना भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का पूछा था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, हम सब करवा दिए मात्र 2 लेक्चर में, और साथ में पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा दिए। इस 2 लेक्चर को भी अगर आप देख लीजिएगा तो इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और जितना भी चैलेंज हम दिए हैं उसको खत्म कर लीजिएगा। चलिए यहां तक तो ये कहानी आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का खत्म हो गया। अब काम शुरू होगा किसका? डिफिनिट का। तो डिफिनिट में बार बार एक क्वेश्चन आता है, मेरे सामने भी आता है, बच्चा लोग भी परेशान रहता है उस क्वेश्चन से, तो हम उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, पूछा करता था, पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया करता है। बहुत बार बहुत बच्चा हमसे पूछा, तो हम बोलते रहे कि ठीक है बताएंगे बताएंगे बताएंगे। आज मौका आ गया है, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। इसी क्वेश्चन में हम आपको कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, दोनों काम साथ साथ हो जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा चमकेगा, समेशन r इक्वल टू 1 से लेके r इक्वल टू n तक n+1 और n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आप अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा ना तो किसी भी एंगल से आपको दिखाई नहीं देगा कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन है ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको इन्फिनिटी चमक गया और साथ में समेशन, तो समझ जाइए वो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें काम क्या करना होता है, देखिए सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको एक फोटो बनाना होगा r/n का। r/n का फोटो समेशन के अंदर बनाना होगा। फिर से बोलिए, r/n का फोटो समेशन के अंदर बनाना होगा। r/n का फोटो समेशन के अंदर बनाना होगा। ठीक है, बना लिए। अब बताइए इस समेशन के अंदर आपको r/n बनाने के लिए, यहां देखिए n का सबसे बड़का पावर खोजिए, उसी से डिवाइड मार दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। आपको यह ढूंढना है कि n का सबसे बड़का पावर क्या है, उसी से डिवाइड मार दीजिएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2। चलिए हम पहला काम करते हैं। क्या काम करेंगी? अभी क्या बोले हम आपको, क्या बनाना है समेशन के अंदर? r इक्वल टू 1 से लेके इस क्वेश्चन में जो बदलने वाला है वो r है। बदलने वाला कौन है? r है। वेरिएबल कौन है? r है। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या चमकेगा? n के नीचे n स्क्वायर, r के भी नीचे n स्क्वायर, n स्क्वायर के नीचे n स्क्वायर, r स्क्वायर के नीचे कर दिए। आपको n का जो हाईएस्ट पावर है उसी से डिवाइड मार दीजिए। अगले स्टेप में क्या लिखिएगा? r इक्वल टू 1 से लेके r इक्वल टू n तक। यहां पे क्या चमकेगा? 1/n अब प्लस r/n स्क्वायर, और नीचे में ऐसा बना। अच्छा एक काम ये कीजिए, एक लाइन और हम लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख दिए। समेशन r इक्वल टू 1 से लेके r इक्वल टू, आपको हमेशा कैसा फोटो बनाना है? अच्छा सर r/n बन गया। यहाँ पे r/ क्या है? 1/n। ये दोनों में 1/n को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस r/n, यही बचेगा ना ब्रैकेट। अब बाहर में, अरे ये दोनों में से 1/n को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे r/n बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। आपने r/n बना लिया। अब आपको काम क्या करना है? देखिए यहाँ पे अब काम आपको स्टेप नंबर 2 में करना है। रिप्लेस r/n को
रिप्लेस करना है x से। r बाय n को किससे रिप्लेस करना है? 1 बाय n को रिप्लेस करना है dx से। 1 बाय n को रिप्लेस करना है और समेशन को रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन से। यही 3 काम आपको करना है। अब सुनिए, ये समेशन को किससे रिप्लेस कीजिएगा आप? देखिए हम यहां बता रहे हैं। पहले तो यहां i लिख दीजिए, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन क्यों? समेशन के बदले। अच्छा, यहां पे क्या लिखिएगा? 1 प्लस एक्स और नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 बाय n के बदले dx हो गया। अब दिक्कत क्या होगा कि सर ये लिमिट हो गया, ये सब लिमिट क्या कैसे रखिएगा? आप हमको ये बताइए, आपका r कहां से कहां तक है? r कहां से कहां तक है? r आपका है 1 से लेके कहां तक? n तक। इसमें आप वेरिएबल क्या बनाए हैं? r बटा n। तो सब साइड तीनों में किससे डिवाइड कर दीजिए? ये r बटा n क्या है आपका? x। तो ये x हो जाएगा। n बाय n, अब बताइए n क्या है आपका? टेंडिंग टू। तो जब जब नीचे में इंफिनिटी आता है तो 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा? तो लिमिट कहां से कहां तक बना? 0 से 1 तक। तो यहां क्या लिखिएगा? ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बदल गया। ये क्वेश्चन किसमें बदल गया? अब इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व सर? अब देखिए, इस इंटीग्रेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो 0 से 1, 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको आप अलग अलग कीजिए। अलग अलग कीजिएगा तो 0 से 1, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक बात बताइए, 2 से भाग, और कहां से कहां तक? 0 से 1। अब एक इसका तो मत पूछिए सर। tan इनवर्स x कहां से कहां तक? 0 से 1 प्लस 1/2। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक? 0 से 1। चलिए, तो i बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 यस सर। माइनस tan इनवर्स 0 प्लस 1 को पुट कीजिए, 1 1 tan इनवर्स 0 0 होता है और tan इनवर्स 1 क्या होता है? तो π/4 हो गया, प्लस 1/2 log 2, और ये log 1 का वैल्यू 0। आपको ध्यान क्या रखना है? फिर से चलिए एक बार। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? r बाय n। उससे क्या तभी बनेगा ना जब n के हाईएस्ट पावर से आप सबको डिवाइड कर दीजिएगा। ये रिप्लेस याद रखिएगा, r बाय n को x से, 1 बाय n को dx से, समेशन को इंटीग्रेशन से। ये आपको करना होगा, इतना काम आपको कर देना होगा। उसके बाद क्या होता है? ये r कहां से कहां तक है? r आपका है 1 से लेके कहां तक? तो आपको n से डिवाइड करना होगा। कारण आप यहां पे जो वेरिएबल x आया है वो कैसे आया है? r बाय n से। तो ये तो 1 हो गया, और 1 बाय n, n क्या है आपका? टेंडिंग टू इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है, यानी लिमिट चढ़ेगा 0 से, और क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन का। एक काम और करते हैं, एक काम और ये आप कीजिए। एक क्वेश्चन और बहुत फेमस है, ऐसा आता है आपके सामने, लिमिट n टेंडिंग टू समेशन r बराबर 1 से लेके n तक r स्क्वायर। यही क्वेश्चन होगा, बस यही क्वेश्चन है। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? NQ से सबको डिवाइड करना होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहला काम, लिमिट n टेंडिंग टू, अरे सर डिवाइड करने से अच्छा है सजा लीजिए ना, r स्क्वायर बाय, हो गया। नहीं समझे बात को? यस सर। अरे NQ को लिख दिए n स्क्वायर और n, जितना का जरूरत था ले लिए और जो बचा उसको
अलग कर दिए। अगले स्टेप में क्या कीजिएगा आप, R by n का होल स्क्वायर, r इक्वल टू 1 से लेके r इक्वल टू n तक, r बाय n का होल स्क्वायर, इंटू। 1 by n, अच्छा, आपको हम क्या क्या सिखाए हैं अब ये बताइए, आपको हम यही सिखाए हैं ना। R by n को नीचे, अच्छा, यहाँ पे हमेशा आप Sn लिख लीजिएगा, Sn बराबर, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, Sn बराबर, सबसे पहले इंटीग्रेशन, समेशन के बदले इंटीग्रेशन, r बाय n के बदले x x का स्क्वायर, 1 बाय n के बदले dx, हो गया। अब बताइए, एक बार बता दें, हमेशा लिमिट बिना सोचे समझे फिक्स है 0 से, 1 क्यों सर, अभी भी बताते हैं, 1 से लेके कहाँ तक है, n तक, किससे डिवाइड कीजिएगा, n से, ये तो 1 हो गया, अब 1 बाई इन्फिनिटी 0 फिक्स है हमेशा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यूब by 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 1/3 बाहर, 1 minus 0, 1 by 3 आंसर, खत्म। ये 2 क्वेश्चन था, हम इसलिए बता दिए कि बहुत बच्चे नहीं, डेफिनिट में प्लस सी नहीं लगता। ये क्वेश्चन में अगर इन्फिनिटी चमके, समेशन चमके, इन्फिनिटी चमके और समेशन चमके, समेशन चमके, तो आप उसको कैसे इंटीग्रेशन में बदलिएगा, ये आपको आ गया। अब देखिए, अब देखिए यहाँ से आपका शुरू हो रहा है कौन, ऑब्जेक्टिव, किसका, डेफिनिट का। अब हम डेफिनिट में ध्यान से देखिए, एक बार आपको हम दिखा देते हैं पूरा चीज। देखिए सब PYQ है, सब PYQ है, ये सब PYQ, ये हम भेज भी चुके हैं, ठीक है। इसको जरूर आप लोग बना लीजिएगा और इसका हम सॉल्यूशन भी जल्दी लाने वाले हैं। ये सब ध्यान से देखिए, ये सब PYQ है, एक जगह है एकदम। इसमें ध्यान से देखिए, 21, ये सब 2 नंबर का है, ये सब ये 5 नंबर का है। अब मान के चलिए ये जो भी क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ये सब का सब PYQ है, यहाँ ऑब्जेक्टिव का आंसर भी हम दे दिए हैं। ये हो गया डिफरेंशियल, सॉरी डिफरेंट इंटीग्रेशन का, किसका हो गया, डिफरेंट इंटीग्रेशन का। ए और एक चीज देख लीजिए, बहुत बच्चा को बहुत कुछ मिलता नहीं, ये आ जाइए यहाँ पे। देखिए आपको काम क्या करना है, ITF, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में 2 हो गया, इंडेफिनिट और डेफिनिट, और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको रगड़ जाना है एकदम, 2-4 दिन के अंदर इसको एकदम ऐसा रिवाइज करना है कि किंतु परंतु का कोई सिचुएशन ना बचे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में मारामारी नहीं है, यहाँ शॉर्ट और लॉन्ग के लिए मारामारी। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी क्या है पूरी तरह से आपका शॉर्ट और लॉन्ग, लॉन्ग है, PYQ है। ये हम बहुत पहले भी आप लोग को हम दे चुके थे, फिर से बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर एक जगह हमको दे दीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए वो होता क्या है ना कि लॉन्ग क्वेश्चन एक तो हमेशा पूछ रहा है, 1-5 नंबर, देखिए 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, एक क्वेश्चन हमेशा 5-5 नंबर का पूछ रहा है। उसके बाद देखिए शॉर्ट में कितना, 3 क्वेश्चन, कितना 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब बोलने का मतलब है कि 15 में से 2 यही दे देगा। ऑब्जेक्टिव भी आप देख लीजिए खासा खासी, 6 नंबर, 2, 4, 10 नंबर, 5, 15 नंबर। 2023 में 15 नंबर पूछा है, किससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। दे देखिए यहाँ सब दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इतना चीज दिया हुआ है। ये एक बार देख लीजिएगा, पूरा कहानी है। अब यहाँ से देखिए 18, 21 दोनों में पूछा, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये सब आप देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, सबका सॉल्यूशन भी आपको मिलना चाहिए। ये बहुत शानदार क्वेश्चन, इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2 मेथड से बनेगा, एक तो LDE से बनेगा और होमोजीनियस से भी बनेगा, हड्डी से भी बनेगा। आप नहीं तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, वो ट्राई कीजिएगा, y बराबर VX मान के बनाइएगा, बनेगा। और दूसरा LDE से बनेगा, लेकिन LDE से बनाने में थोड़ा ज्यादा मेहनत आप लोग लगेगा। हड्डी क्यों सर, आपको कैसे पता चला हड्डी से बनेगा? देखिए ना, सबका डिग्री सेम है, तो दोनों से आप बना लीजिएगा। सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है, हम ये सब का भी सॉल्यूशन दे चुके हैं,
जो ना बने वो मैसेज कीजिएगा, हम वीडियो भेज देंगे, देख लीजिए सब। ये आंसर गलत है, ये 6 नंबर आंसर गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। आंसर भी है सब, ठीक है। नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस है, प्रैक्टिस, यही उपाय है। अभी आप रगड़ के अगर लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आप छोड़ दीजिए। अब ऑब्जेक्टिव के लिए हम 3 दिन में 1000 करवाने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव आप लोग का तैयार है। अभी पूरा ध्यान लिखने में दीजिए, एकदम ऐसा कोशिश कीजिए कि डेली आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, एकदम 50 क्वेश्चन भिग्रसी एकदम बनाना है, ऑब्जेक्टिव नहीं, शॉर्ट और लॉन्ग बनाना है आपको। 50 डेली बनाइए एकदम। इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी चीज़ हम दे रहे हैं उसको ढंग से कीजिएगा, तब जाके 2 फरवरी को चमकेगा, नहीं तो फिर पेन रुक रुक के चलेगा। ठीक।